हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम जो चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। आगे आने वाली क्लासेस में मतलब 10th में, 11th में, 12th में कहीं ना कहीं इसका यूज आना ही है। तो बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ लेना, बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान में रखिएगा। इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में हम आगे की स्टेप लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट यहां लिखा हो, मैंने हेडिंग लिखा हो चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर, देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं। लीनियर मतलब लाइन, ओके। इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं बाद में डिस्कस करते हैं। इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फाबेट, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, ए बी सी के फॉर्म में जब इक्वेशन को हम लिखेंगे। अब इक्वेशन क्या होता है, इससे समझने से पहले आपको एक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आपने स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो सिंपल शॉर्ट में एक डिफरेंस आपको सबसे पहले मेमोराइज कर लेना है। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। ओके, क्या लिखा मैंने, x+1, सिर्फ लिखा हूं x+1। तो इसे क्या बोलेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, x+1/x। ये भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो टर्म को एडिशन के फॉर्म में लिखा गया, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए ना बच्चों, इसी को अगर मैं p ऑफ x से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब इन x वेरिएबल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब उसे हम p ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं तो हो जाएगा पॉलिनोमियल। ओके, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी है इक्वेशन की। ओके, जो है हमारा मेन टारगेट। इक्वेशन मतलब क्या होता है, देखिए अब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल टू क्या डाल देता हूं, जीरो डाल देता हूं। ठीक है, इक्वल टू जीरो डाल देता हूं। ओके, और एक चीज, अब मुझे इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, ये वन को इधर शिफ्ट कर देता हूं, x=-1। ओके, दोनों फॉर्म सेम ही है, बोथ रिप्रेजेंट वन एंड द सेम थिंग। ओके, ये क्या कहलाएंगे, जैसे देखिए यहां टर्म से दो, यहां भी एक जीरो टर्म है, या एक टर्म है, यहां टर्म है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इक्वल टू साइन आ रहा है। ओके, तो कोई भी ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल है, नंबर्स है, अगर इक्वल टू के फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो कहलाएंगे इक्वेशन। ओके, अब यहां जो इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट किया x+1=0। अब यहां समझते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल मतलब इसमें जो अल्फाबेट यूज किए गए हैं। ओके, कितने अल्फाबेट यूज किए इसमें, 1। ओके, 1 अल्फाबेट यहां यूज किया गया है इस इक्वेशन में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका और एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे देखिए y+1/2=0, या तो माइनस कर दीजिए, y-1/2=0। ये भी क्या हो गया, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां वेरिएबल क्या यूज किया, y। ठीक है, होप सो इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं x+y=10, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां कितने हो चुके हैं, 2। कौन से वेरिएबल है, x एंड y। ठीक है, जब किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल आते हैं तो उसे बोलेंगे हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसे हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक दो एग्जांपल लिख के बताता हूं, 2x-3y+1=0। कोई भी नंबर चेंज करते जाइए, जो कि x का कोएफिशिएंट या 2 है, y का कोएफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। y का कोएफिशिएंट यहाँ -3 है और कांस्टेंट नंबर 1 है।
ओके, तो ऐसे बहुत सारे ढेर सारे आप एग्जांपल्स खुद ही बना सकते हो। कभी कभी ये कांस्टेंट नंबर यहाँ नहीं रहता है, हम इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे याद में रखना पड़ेगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप सोचोगे इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए गए। ओके, यहां a भी है, b भी है, c भी है, x और y। तो यहां ध्यान में रखना है आपको, abc क्या होगा, a b एंड c आर एनी कांस्टेंट नंबर्स, एनी कांस्टेंट नंबर्स, राइट। एबीसी क्या होगा, यार कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गए, यहां एबीसी ध्यान में रखिएगा, इसे वेरिएबल में काउंट नहीं होगे। तो वेरिएबल क्या होगा इसमें, एक्स और वाई, और एबीसी कोई भी कांस्टेंट नंबर। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यह हमें एबीसी की वैल्यू पता चल रही है। ए कितना है 2, ए कितना है 2, बी कितना है 3, ओके, और सी कितना है व्हाट 6। अगर मान लीजिए यहां माइनस साइन है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। अगर यहां माइनस साइन है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अगर यहां माइनस साइन है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो ए बी सी आपको विथ साइन यहां लिखना पड़ेगा। ओके, तो होप सो समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें एबीसी कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगी। अब देखिए बच्चों इसका एप्लीकेशन। ओके, मतलब डे टू डे लाइफ में, जैसे कि अब बात करते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कोई भी इक्वेशन है चाहे वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है, इसे ग्राफ, जैसे कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा टू रिप्रेजेंट एनी लाइन, आइदर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इसे हम ग्राफ पर भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है आप 10th क्लास में स्टडी करने वाले हो। ओके, तो उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा लीनियर मींस व्हाट, लीनियर लाइन, कोई भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलो, टू वेरिएबल बोलो, या तो थ्री वेरिएबल्स भी रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन थ्री वेरिएबल। ओके, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल तो हम वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, मोस्टली टू वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नाम दिया गया है लीनियर। इट रिप्रेजेंट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। या कोई भी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और इस लाइन को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं आपको। देखिए, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अ कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक यहां दिया है, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, ओके, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, कॉस्ट ऑफ वन बोलो या तो अ बोलो, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अ मतलब भी वन ही होता है। एक नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस मतलब डबल है, किससे डबल है, कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, और जिस स्टेटमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल फॉर्म में, तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ
पेन, ठीक है। एक नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से डबल है। देखिए कैसे करेंगे इसे, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू वाई ले लीजिए। एक नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज, एक का ध्यान में रखिएगा, रुपीज लिख सकते हैं आप, या रुपीज एक्स एंड दिस वन इज रुपीज वाई। एक नोटबुक का कॉस्ट एक्स रुपीज है, एक पेन का कॉस्ट वाई रुपीज है, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और कंडीशन क्या दिया है कि वन नोटबुक का कॉस्ट डबल है कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब एक पेन से डबल है। अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए इक्वेशन के फॉर्म में इसे लिखा जाएगा x मतलब कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, डबल है किससे, कॉस्ट ऑफ वन पेन, जो कि y से रिप्रेजेंट किया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, और इसी को रीअरेंज कर देते तो क्या होगा, इस 2y को इधर भेज दीजिए, -2y इज इक्वल टू 0। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, c एब्सेंट है। अगर इसी को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अब c तो है नहीं यहाँ, तो c की जगह लिखोगे आप 0। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इज x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ c, जो कि नहीं दिए मतलब c इज 0। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहां देखिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक और पेन का एग्जांपल है। टू नोटबुक, ओके, कॉस्ट ऑफ टू नोटबुक एंड थ्री पेन, ओके, थ्री पेन is rupees what is rupees कितना ले लेते हैं 45। ओके, कॉस्ट ऑफ टू नोटबुक एंड थ्री पेन इज रुपीज 45। इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक जो है इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है इसे ले लेते हैं रुपीज वाई, ठीक है। क्या लेना है, एक नोटबुक का कॉस्ट रुपीज एक्स, एक पेन का कॉस्ट रुपीज वाई। अब कंडीशन क्या दी है इसमें, दो नोटबुक और तीन पेन, ये पूरा आइटम मिला के हमें कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, रुपीज 45। दोनों मिला के, दो नोटबुक का कॉस्ट और तीन पेन का कॉस्ट दोनों मिला के कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, टोटल 45 रुपीज। अब देखिए एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है x, तो दो नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा 2 इंटू एक्स, यहां लिखिए 2x प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ना है ना, दोनों के कॉस्ट को जोड़ना है। अब यहां देखिए थ्री पेन है, एक पेन का कॉस्ट क्या लिया y, तो तीन पेन का कितना हो जाएगा 3y, और दोनों का कॉस्ट मिला के टोटल कितना आ रहा है 45। सही बात है, ओके, इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। दो नोटबुक और तीन पेन का टोटल कॉस्ट 45 रुपीज है। दो नोटबुक मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट x है तो दो का 2x हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट y है तो तीन पेन का 3y हो जाएगा, और दोनों को मिला के मतलब एडिशन, इसलिए एडिशन का साइन बीच में आएगा, और ये सब मिला के कितना कॉस्टिंग पड़ रहा है, इज इक्वल टू 45। ओके, इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट को आप इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 1 से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि कैसे कोई भी स्टेटमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में, टू वेरिएबल के फॉर्म में, इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया इसमें, क्वेश्चन 2 में गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सारे इक्वेशंस दिए, सभी इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। अब जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसे इस फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए देखिए
फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 दी होल बार। अब देखिए ना, ये दो टर्म तो यहां बरोबर है, ax प्लस बी वाई, यहां a क्या हो जाएगा 2, b क्या हो जाएगा 3, लेकिन यह c नहीं है इन दोनों के साथ में। c मतलब कांस्टेंट नंबर जो कि 9.35 बार दिया है और राइट हैंड साइड में दिया है। हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y, ये जब राइट टू लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो यह c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 9.35 बार। ओके, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और भी अलग अलग टाइप के इक्वेशंस है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है इसमें, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, देखिए x और y दो वेरिएबल है, सो इट इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में y टर्म आ गया है, तो यहां से हमें फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर से 5 को हटाना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है, जब भी इस तरह का नंबर डिनोमिनेटर में आता है ना, सिंपल करना क्या आपको, थ्रू आउट का मतलब होता है इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो भी टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा, जो भी नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या लिखेंगे हम मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 5। तो देखिए x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है, माइनस, चलिए इसे 5 इंटू लिख लेते हैं, हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में हम एक सिंगल पॉजिटिव इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस वाई रह जाएगा यहाँ, माइनस 5 टेन 50 इज इक्वल टू 5, सॉरी दिस इज 0, 5 इंटू 0 इज 0। क्लियर, आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ना 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां से आप a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बोला है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, तो a इज 5, b इज माइनस 1, नंबर नहीं दिया तो 1 लीजिए, c इज माइनस 50, a b c की वैल्यू आपको विद साइन लिखना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें माइनस 2x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल टू 6। करना क्या आपको, इस 6 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 6 इधर आ गया, प्लस का माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं है। ओके, इक्वल टू 0 आना ही चाहिए, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, b क्या हो जाएगा 3 और c क्या हो जाएगा -6। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। क्या करना है, हमें सारे टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। एक ही तो टर्म है 3y जो कि राइट हैंड साइड में भी है, इसको शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, 3y इधर जाएगा, यहाँ प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस साइन। ओके, इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ दो ही टर्म है, हमें 3 टर्म चाहिए। ओके, x वाला टर्म, y वाला टर्म और कांस्टेंट c। यहाँ कांस्टेंट नंबर एब्सेंट है तो उसकी जगह क्या लिखे जाएगी, आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, 0, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नहीं 3 टर्म लिखना है, जो एब्सेंट है उसकी जगह 0 लिखिए, ठीक है। और क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ वाला भी डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ वाला भी डिस्कस कर ले, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 2x इज इक्वल टू -5y। क्या करेंगे हम, -5y को इधर शिफ्ट कर लीजिए। ओके, हमें सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, इक्वल टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो क्या करेंगे, -5 इधर आएगा तो क्या होगा,
5x माइनस 5 लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन साथ में यहां भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म c नहीं दिया है, तो क्या करेंगे हम c की जगह लिखेंगे 0 प्लस 0, लेकिन साथ में इक्वल टू 0 लिखना भूलना नहीं। जब ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ आपको 0 लिखना है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरा चेक कीजिए, इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये x टर्म है, ये x टर्म है, ये y टर्म है, यहां कुछ भी y टर्म नहीं दिया है। कांस्टेंट c है, कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट टर्म इज गिवन, बट y टर्म इज एब्सेंट। जब y टर्म एब्सेंट रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में y लिखना जरूरी है। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए बहुत आसान है। अगर y टर्म एब्सेंट है, यहां लिख लीजिए 0.y। 0 इंटू वाई क्या होगा? 0 ही होगा, मतलब हमारा जो इक्वेशन है चेंज नहीं होगा, और प्लस 2 लिख लीजिए। ओके, लिखा हमने 2 वेरिएबल, 0 इंटू वाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। रहेगा क्या? 3x प्लस 2, जो कि एज इट इज है, लेकिन हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। ओके, तो जो वेरिएबल अगर एब्सेंट है ना, उसे 0 इंटू दैट वेरिएबल लिख लीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3, b इज 0 एंड c इज 2। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 6 हो गया, 7th क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 क्या है? y माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यह बच्चों आपको दिख रहा है कि यहां सिर्फ y वेरिएबल है, x वेरिएबल इज एब्सेंट। करना क्या है हमें? जो वेरिएबल एब्सेंट है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? x एब्सेंट है तो 0.x ले लीजिए, ठीक है, 0.x, y का साइन क्या? प्लस, प्लस y माइनस 2, मतलब बाकी टर्म तो वैसे ही लिख लीजिए, y माइनस 2, y का साइन प्लस है, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। आ गया 2 वेरिएबल x और y वेरिएबल, या 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें सेम वही टर्म मिलेगा जो दिया है। ओके, सो हर एक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट वाला ले लेते हैं, 8th वाला। क्या दिया इसमें? 5 इज इक्वल टू 2x। थोड़ा यहां सोचना पड़ेगा, इसको अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस 5 को इधर भेज देता हूं, तो देखिए 5 की जगह क्या रहेगा? 0। ये पूरा टर्म इधर चल गया, कुछ नहीं रहेगा, मतलब 0 रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x माइनस 5। ओके, 2x माइनस 5। इसको दोनों साइड को रीअरेंज कर सकते हैं हम, मतलब ये पूरी साइड इधर लिख लीजिए और 0 इधर लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। पूरा होल साइड को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, अदला बदल करते हैं, तो किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगर सिर्फ इस पूरे टर्म में से एक को ही शिफ्ट करेंगे इधर, तो सिर्फ वो टर्म का साइन चेंज होगा, बल्कि सारे टर्म को अगर इंटरचेंज कर लेते, लेफ्ट साइड के सारे टर्म राइट साइड में, राइट साइड के सारे टर्म लेफ्ट में, तो कोई भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए ना, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यह y टर्म एब्सेंट है, क्या करेंगे हम? प्लस 0.y माइनस 5 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, इट्स सो इजी टू कन्वर्ट एनी इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कुछ और टॉपिक लेते हैं इसमें से। अब यहां हमें क्या सीखना है? सॉल्यूशन। क्या सीखना है? कि सॉल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन मींस व्हाट? ओके, सॉल्यूशन मींस व्हाट, तो थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा मैंने। ओके, लिख सकते, 3 को इधर भेज दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो करिए, अदरवाइज उसी फॉर्म में उसे यूज कर लीजिए। लेकिन यहां हमने एक इक्वेशन क्यों लिखा है? इस कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, ओके, आंसर, किस चीज का आंसर? यहां देखिए ना, 2 वेरिएबल है, पहला x है, दूसरा y है।
ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब होता है यहां जो वेरिएबल हमने यूज किए ना उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज रहेगी। अभी वैल्यूज क्या होता है, नंबर्स के फॉर्म में। वैल्यूज क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो हो सकती है, एक्स और वाई की, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, या तो एक्स और वाई की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ये जितनी भी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अभी सेटिस्फाई क्या करेगा उसको भी डिस्कस करते हैं, ऐसी सारी वैल्यूज एक्स और वाई की सॉल्यूशन कहलाएगी। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, अब यह एक्स, अगर मैं एक्स के जगह 1 ले लेता हूं और वाई की जगह 2 ले लेता हूं, ठीक है, एक्स की जगह क्या लिया 1, ठीक है, एक्स की जगह क्या लिया 1 और वाई की जगह 2, ओके। चलिए टेबल बना लेते हैं, ओके, ध्यान में रखना टेबल के फॉर्म में बहुत आसान हो जाएगा, ओके। देखिए ये वैल्यूज क्या ले रहे हैं हम, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, और प्लस का साइन है तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है देखते हैं, 1 + 2 कितना आंसर आएगा, यहाँ आंसर लिख लेते हैं, आंसर 1 + 2 कितना हो रहा है 3, ठीक है, सही बात है, आंसर कितना है 3, एक्स प्लस वाई कितना आना चाहिए 3, तो 1 + 2 कितना है 3, ओके। और देखिए दूसरी वैल्यू लेते हैं 0 और 3 लेते हैं, 0 + 3 कितना होता है 3 ही होगा, सही बात है, यानी एक्स की वैल्यू 0 लो, वाई की वैल्यू 3 लो, आंसर कितना आ रहा है 0 + 3 3 आ रहा है। एक्स की वैल्यू लो -1 और ये 4 ले लेते हैं, -1 + 4 कितना आएगा 4 - 1, यहां भी 3 आ रहा है। अगर आप ऐसे ही बढ़ाओगे, देखिए यहाँ ऑर्डर देखिए ना, 0 1 0 -1, यहाँ क्या आएगा -2, यहाँ एक से बढ़ रहा है, यहाँ एक से कम हो रहा है, यहाँ क्या लेंगे हम 5 5 - 2 कितना आएगा 3, ठीक है। ऐसे आप जब सीक्वेंस बनाओगे ना ये एंड नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ कितनी भी वैल्यू जैसे -1 -2 -3 -4 -5 लोगे तो यहाँ भी एक एक से बढ़ाते जाइए, ये जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जिनका सम सिर्फ 3 आ रहा है इस इक्वेशन के लिए, इनटू वेरिएबल जो दिया है, ये सारी एक्स वाई की वैल्यू हम बोल सकते हैं, ये सारी एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या होता है सेटिस्फाई करने का मतलब, जब हम ये वैल्यू कोई भी एक एक पेयर, जब इस वैल्यू को यहाँ एक्स और वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह 1 वाई की जगह 2, तो 1 + 2 = राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ रहा है, ओके। कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट 1 + 2 = 3, 3 = 3, दोनों साइड का आंसर हमें सेम मिल रहा है जब हम x की वैल्यू 1 2 डालें या फिर 0 3 डालें या फिर -1 4 डालें, ऐसी कितनी भी वैल्यू, ओके। तो ये सारे पेयर्स जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है x की वैल्यू y की वैल्यू, सो ऑल दीज पेयर्स आर सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे आप क्या समझ रहे हो, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं आपको, एंडलेस, बढ़ता बढ़ता जाएगा, ये एंड ही नहीं होगा। जिसे हम बोलेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने रहते हैं, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, कितने भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। समझ में आ चुका है, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन रहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 यही है, क्वेश्चन 1 यही है, ओके। क्या दिया है कि एक इक्वेशन दिया है y = 3x + 5, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे, ऑप्शन दिया यूनिक, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग भी आपको समझना पड़ेगा, आगे के नेक्स्ट ईयर के क्लास में काम आएगा। यूनिक का मतलब होता है 1 सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन क्या है 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन का मतलब हो सकता है ये 2, हो सकता है ये 2, हो सकता है ये 2, ऐसे 2 अलग अलग सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, जैसे ये पहला सॉल्यूशन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ओके।
ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो यार देखिए किसी भी, अभी हमने प्रूफ कर चुके, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नंबर ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस भी रहते, दो अलग अलग इक्वेशन साथ में दिए रहेंगे, वो अलग बात है, आप 10th में पढ़ने वाले हो। लेकिन यह सिंगल इक्वेशन का कोई भी सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, तो आपको आंसर लिखना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, होप सो ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ना यहां क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 2, फाइंड 4 सॉल्यूशंस फॉर गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नीचे 3 लीनियर इक्वेशंस दिए, हर एक इक्वेशंस के लिए हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। कितने, 4 सॉल्यूशन। अब यहाँ जो टेबुलर फॉर्म में मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड बताया है वो शॉर्टकट तरीका हो गया समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो तरीका बता देता हूँ। अगर किसी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया है उसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, कितने सॉल्यूशन निकालना है, 4 सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है इसमें, 2x + y = 7, 2x + y = 7। ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अभी हमें पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं, इनफाइनाइट। उतने सारे हमें नहीं फाइंड करना, खत्म ही नहीं होगा। यहां बोला है सिर्फ 4 ही फाइंड करो, ओनली 4 सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, देखिए ना, अगर ओरली जैसे यहां डिस्कस किया ना, ओरली भी कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, एक्स की वैल्यू ले लो आप, चलो 0 लेना चाहोगे आप, देखिए पहले ओरली टेबल, ओरली भी आना चाहिए ताकि एमसीक्यू लेवल में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दोनों तरीके से समझाता हूं। एक्स अगर 0 ले लिया तो 0 × 2 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y क्या आना चाहिए, 7, 0 + 7 7। आंसर ये आना चाहिए दोनों का, x और y की ऐसी वैल्यू लीजिए कि आंसर दोनों का एडिशन ये आना चाहिए। सही बात है, इक्वल टू 7। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, 0 7। सेकंड क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, x 1 लोगा या 0, x = यहाँ देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या लिया मैंने, चलिए यहाँ मेंशन करते हैं इसके लिए, यहाँ x = 0 लिया तो y = 7 ले लिया। देखिए इस तरीके से लिखा जाता है सॉल्यूशन, x = 0 y = 7। सेकंड लेते हैं, सेकंड सॉल्यूशन, x = 1, 1 × 2 कितना होगा, 2, 2 में क्या मिलाएंगे, 7 आएगा, 5, तो y कितना होगा, 5। सो इजी, समझिए ये। ओके, ओरली कैलकुलेशन है, ओरली कैलकुलेशन, सिर्फ सोचना है x और y की क्या वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू अगर 3 लोगे आप, x = 3 लोगे, ठीक है, 3 2 6, 6 में क्या मिलाया जाएगा, 1, तो 7 आएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, 3 सॉल्यूशन तो ऐसे निकाल लिए, लेकिन ऐसे नहीं निकालना, ये डायरेक्ट मेथड एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, सॉल्यूशन इसका इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा एग्जाम में। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, तरीका बताया मैंने आपको शॉर्टकट में, किस तरीके से इसे हम शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ओके, आंसर कैसे निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रख लीजिए और दूसरा वेरिएबल जो है ना 2x उसको भेज दीजिए उधर, क्या हो जाएगा, +2x इधर जाएगा -2x, ठीक है, 7 - 2x। अब यहां कुछ नहीं करना है, राइट साइड में जो वेरिएबल है ना उसकी कुछ भी वैल्यू लो आप, कुछ भी। तो देखिए राइट साइड में क्या है, वेरिएबल x, ओके, क्या लिखेंगे, x = 0, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y = 7 - 2 × 0 = 7 -2 × 0 क्या होगा, 0 = 7, 7 - 0 = 7। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 1 कितना आ गया, x क्या है 0, यहां लिखेंगे हम x = 0 और y क्या है उसके लिए, y = 7। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसका। चलिए सेकंड सॉल्यूशन, अब लेते हैं x = 1, ओके, x = 1 ले लो, x1 अगर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, y = 7 - 2 × 1 कितना हो जाएगा,
7 वैसे ही रहेगा। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 7 माइनस 2 5। या सोल्यूशन 2 कितना हो जाएगा, सोल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना है हमारा 5, ये y इज इक्वल टू 5। ओके, ये हो गया सोल्यूशन 2। सोल्यूशन नंबर 3 क्या लिखते हैं, सोल्यूशन 3। ओके, 2 हो गया। सोल्यूशन 3 के लिए x के अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, x0 ले लिया, x1 ले लिया, यहाँ लेते हैं x इज इक्वल टू 2। जितनी आसान सिंपल वैल्यू आप ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन कब, इसको इस फॉर्म में लिखिए, तभी आप राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज लेते जाइए, y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी। ओके, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, देखिए इसी में सब्स्टिट्यूट करना है आपको इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। या y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो सोल्यूशन नंबर 3 कितना हो जाएगा, सोल्यूशन 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 7 लेना 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो देखिए इसे आप डायरेक्टली इसमें चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो x और y का वैल्यू आ रहा है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या नहीं। तो एक बार चेक करके बता देता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रखो, या कितना होगा 2 टू 4, ओके, और y इज इक्वल टू 3 रखो, 4 प्लस 3 7 आ रहा है। ओके, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन, तो फोर्थ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, या तो कर देता हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 3 टू 6, 7 माइनस 6, तो y कितना आएगा 1। ये भी सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 4। क्या, तो 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ऐसे कोई भी टाइप का इक्वेशन अगर आता है तो आप उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है इसमें। अब इससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को उधर शिफ्ट कर लीजिए, सिंगल वाला कभी भी लेफ्ट में रखिए, या सिंगल वेरिएबल क्या है वाई, इसे रख लो लेफ्ट में, और पाई एक्स ध्यान में रखिएगा, पाई इज कांस्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, पाई एक्स जाएगा इधर तो माइनस पाई एक्स होगा, और यहाँ +9 को +9 ही लिखना है, इसका साइन चेंज नहीं करना है। फिर से क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज लो, x की डिफरेंट वैल्यूज लो। चलिए 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। सोल्यूशन 1 क्या होगा, यहां भी लिख सकते हैं आप, सोल्यूशन 1 क्या होगा, सोल्यूशन 1 x इज इक्वल टू, देखिए अब मैं चाहता हूं कि x की वैल्यू पाई के फॉर्म में ही आए, x की वैल्यू पाई के फॉर्म में ही आए। तो पहली मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 बाय पाई, ताकि 1 बाय पाई लिखूं तो पाई पाई कैंसिल हो जाए और y की वैल्यू मुझे नंबर के फॉर्म में मिल जाए। ओके, सबसे आसान तरीका, पाई इंटू एक्स दिया तो x की वैल्यू हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लेना और डिनोमिनेटर में पाई आना चाहिए। 1 बाय पाई लीजिए, 2 बाय पाई लीजिए, 3 बाय पाई लीजिए, 4 बाय पाई लीजिए, कितना भी लीजिए, डिवीजन में मतलब डिनोमिनेटर में पाई लिखिए, ऊपर न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखिए, आपका आंसर आते जाएगा। x इज इक्वल टू 1 बाय पाई, तो y क्या हो जाएगा, देखिए इस x के जगह हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस पाई वैसे ही रखिए, माइनस पाई इंटू एक्स है, एक्स के लिए हमने 1 बाय पाई, ठीक है 1 बाय पाई, +9 वैसे ही रखिए, पाई पाई कैंसिल होगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, आंसर क्या आएगा इसका -1 + 9 कितना होगा 8, -1 + 9 8, पाई की वैल्यू क्या आ गई 8। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 बाय पाई और y इज इक्वल टू 8। ठीक है, सॉल्यूशन 2 बाकी आप सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन 2 x इज इक्वल टू मैं लेता हूं 10 बाय पाई, आपको लेना है 2 बाय पाई, 3 बाय पाई, 4 बाय पाई, मैं एक बड़ी वैल्यू ले रहा हूं 10 बाय पाई। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए y इज इक्वल टू, फिर से y इज इक्वल टू क्या है माइनस पाई, x की वैल्यू क्या लेना है हमें, अभी यार 10 बाय पाई, तो यहां लिखेंगे 10 बाय पाई +9, फिर से पाई पाई कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा -10 + 9, इसका आंसर आएगा -1। यह सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10 बाय पाई, x इज इक्वल टू 10 बाय पाई, और y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -1। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। लिखते जाइए, 2 बाय पाई लीजिए, कितना होगा 2 बाय पाई अगर लेते हैं तो 2 बाय पाई, पाई पाई क्या, सो -2 + 9, -2 + 9 7 आएगा, 3 बाय 5 ओके 6 आएगा। तो डिफरेंट सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4y, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2
एक्सरसाइज 4.2 थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 4y है, 3y नहीं है 4y, कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी x इज इक्वल टू 4y दिया है। ओके क्या करेंगे हम, यहाँ y की वैल्यू लीजिए ना डिफरेंट, तो x क्या आएगी, ऐसे जरूर नहीं कि आप y को ही लेफ्ट में रखो और x को राइट में भेजो, या ऑलरेडी अरेंज्ड है। x इज इक्वल टू 4y, तो क्या लिखे हम, y इज इक्वल टू, जब जीरो लेंगे, जीरो भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो सोल्यूशन 1 क्या आएगा, सोल्यूशन 1 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन 2 डायरेक्ट लिखते हैं, सोल्यूशन 2 क्या लेना है, y की वैल्यू 1 ले लो, y इज इक्वल टू 1, जिसे y 0 लिया तो x 0 आ गया, y 1 ले लो, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 4 कितना होगा 4, तो x कितना आएगा 4 इंटू 1, ये शो करना है, डायरेक्ट मत लिखिए, तो इज इक्वल टू कितना होगा 4, तो सोल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिए, 4 सॉल्यूशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना था, और वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बोले थे, सिर्फ 4 बोले थे, आप 5, 10 कितने भी निकाल सकते हैं, 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें करना क्या है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। चेक क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या करना है हमें, चेक which of following are solution of equation in two variable, represented by x minus 2y is equal to 4। ये गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नीचे डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए हैं, उसमें से डिफरेंट नंबर्स दिए हैं, उसमें से कौन सा सॉल्यूशन इसका होगा कौन सा नहीं होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए हम पार्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है कि फर्स्ट दिया है 0 to, फर्स्ट इज 0 2, अब कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दिया है ये, सेकेंड इज 2 0 एंड थर्ड इज व्हाट 4 0। ओके, थर्ड 4 0 दिया है, उसके बाद दिया फोर्थ, ओके फोर्थ दिया इसमें √2 4√2 और फिफ्थ दिया है 1 1। अब आप सोचोगे ये कोऑर्डिनेट्स, थर्ड चैप्टर का जो कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट करते थे ग्राफ में, वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ कैसे दे दिए। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो भी कोऑर्डिनेट है ना क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ एक्स और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ वाई, ये एक्स वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एज जो इक्वेशन दिया है ना उसे लिख लेते, क्या दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पार्ट देखिए सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं हम चेक कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। ओके, क्या दिया है 0,2, क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो x रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड y रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू ऑफ y। क्लियर, अब एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है, करना क्या है, ये दोनों वैल्यूज उठा के यार सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, दिस इंप्लाइज एक्स की जगह क्या लिखना है 0, माइनस साइन वैसे ही रख देना है, 2 भी वैसे ही रखना है, 2 इंटू वाई है, वाई क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू 4 वैसे ही रखना है। कितना हो जाएगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 कितना आएगा -4 इज इक्वल टू 4। इक्वल नहीं, ये साइन का डिफरेंस है, सेम साइन सेम नंबर चाहिए दोनों साइड में, तब हम उसे बोलेंगे कि इक्वल है दोनों साइड, या एक प्लस एक माइनस है, नॉट इक्वल। ओके, या इक्वल नहीं है, क्या लिखेंगे हम, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। समझ में आया, इक्वल आना चाहिए विथ साइन विथ नंबर, क्लियर, तभी सॉल्यूशन होगा। चलिए पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में क्या दिए, कोऑर्डिनेट 2,0 2,0, एक्स क्या हो गया यार 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू, सेकेंड कोऑर्डिनेट y की वैल्यू, y कितना हो गया 0,
फिर से गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x के जगह हम क्या लेंगे यार 2, y की जगह लेंगे 0। ठीक है, तो ये जो गिवन इक्वेशन है x की जगह 2 माइनस ये 2, नंबर वैसे ही लिखना है, सिर्फ y की जगह हमें लेना है 0 और इक्वल टू 4 जैसे कि वैसे ही लिखना है, सिर्फ x y को रिप्लेस करना है इस वैल्यू से। क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 मतलब 2 ही आएगा, 2 इक्वल टू 4, फिर से इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो क्या होगा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करते जाना। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स दिया है जो कि x और y की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4,0, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y इज 0। ठीक है, फिर से सब्स्टिट्यूट करते गिवन इक्वेशन में इस वाले, x के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, y की जगह 0, x इज 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 0 कितना होता है 4 इक्वल टू 4, इक्वल आ गया है, इक्वल आ गया है, मतलब ये जो है ना 4,0 यहाँ लिखेंगे, therefore 4,0 is solution of given equation, solution है। ओके, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है √2 4√2। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करें, √2, 4√2 सॉल्यूशन है क्या नहीं है हमें चेक करना है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट √2 है, रूट को देख के डरने की जरूरत नहीं है, इट्स सो इजी, √2 है और y की वैल्यू कितनी है 4√2, x की जगह √2 और y की जगह 4√2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमें। ठीक है, x की जगह √2 लिख लेते हैं, x इज √2 -2 वैसे ही लिखना है हमें, -2 वैसे ही लिखना है। ठीक है, इनटू y क्या है 4√2 इक्वल टू 4 लिखना है। ठीक है, इक्वल टू 4 लिखना है। अब क्या होगा देखते हैं, √2 वैसे ही रहेगा, यहाँ नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, √2 को चेंज नहीं करना है कुछ भी क्योंकि सिंगल रूट है, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब √2 इंटू 2 ये कुछ करना नहीं है, सिर्फ नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टू 8, 8√2 इज इक्वल टू 4, √2 माइनस 8√2 होता है -7√2, ध्यान में रखिएगा बच्चों। ओके, इज इक्वल टू 4, फिर से इक्वल नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर, इस तरीके से आप सॉल्यूशन है या नहीं ये पता कर सकते हैं। जब दोनों साइड की वैल्यू सेम आती है तो सॉल्यूशन है, सेम नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या बोला है इस क्वेश्चन में और हमें करना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। ओके, 4.2 से नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन 4 क्या बोला गया इसमें, फाइंड के इफ, फाइंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, स्टार बना लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं, एक ही मेथड याद में रखना है। ओके, जो कि मैं बताने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं इसके एग्जाम में पूछे जाने के। फाइंड के इफ, फाइंड के इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is solution of equation in two variable given by 2x plus 3y is equal to k। ये given equation है, यहाँ राइट साइड में k दिया, ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ दिया x is equal to 2 और y is equal to 1, ऑलरेडी बोला गया कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का यूज करके k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो इजी, जब एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ सॉल्यूशन में, मतलब आंसर में, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें x और y की वैल्यू जो दी है सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह 2 लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू के। से सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू के, 7 इज इक्वल टू के, जैसे कि मैंने बताया इंटरचेंज कर सकते हैं साइड, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ओवर, ओके, के इज 7। इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, रेफरेंस बुक यूज कीजिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट बेस हमारा वीडियो था आज का समझ में आ चुका होगा बच्चों। ऐसी
वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।